औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में दो चीज़ें हमसे पूछी गई हैं। सबसे पहले तो हमने इसके रूट्स फाइंड करने हैं। ये हमें क्वेश्चन दी गई है, इसके हमने रूट्स फाइंड करने हैं। और दूसरा जो है, इसमें हमने इसके प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स जो हैं ये हमने बताने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसके रूट्स जो हैं वो फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके जो लीनियर फैक्टर्स हैं वो फाइंड कर लेते हैं कि ये कौन कौन से हैं। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, जी की पावर 4 प्लस 7g का स्क्वायर माइनस 144। हमारे पास ये सारी इक्वेशन 0 के इक्वल है। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसके फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन कैसे हमने करनी है कि मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये वाली वैल्यू आनी चाहिए 144, और प्लस माइनस करने से हमारे पास जो है +7 आना चाहिए। अच्छा जी, अब हम ऐसी कौन सी दो वैल्यूज़ लेंगे जिससे हमारे पास मल्टीप्लाई अगर हम उन दो वैल्यूज़ को करें तो हमारे पास 144 आए, और अगर हम इसको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास +7 आंसर आए। ठीक है, अगर हम 16 को मल्टीप्लाई करें 9 के साथ तो हमारे पास 144 आता है, और अगर 16 में से हम 9 को माइनस करें तो हमारे पास +7 आता है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं जी की पावर 4 प्लस 16 जी का स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, 16 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 144 आएगा। अगर 16 में से हम 9 को माइनस करें तो हमारे पास +7 आंसर आता है। उसके बाद माइनस 144 इक्वल है हमारे पास 0 के। अब ये देखिए, यहाँ से जो है इन दोनों वैल्यूज़ में से हमारे पास जी का स्क्वायर जो है वो कॉमन आ रहा है, या इन दोनों में से हम जी की पावर 2 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे जी की पावर 4 थी ना, 2 पावर बाहर चली गई है तो अंदर 2 पावर रह गई, जी का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जी की पावर 2 थी, वो बाहर चली गई है तो यहाँ पे अब हमारे पास 1 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। अब ये वाली जो नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ हैं, यहाँ से हम -9 को कॉमन लेंगे। -9 को हमने कॉमन लिया तो अंदर हमारे पास आ जाएगा जी स्क्वायर, उसके बाद साथ आ जाएगा +16 इक्वल है हमारे पास 0 के। जी का स्क्वायर +16 इंटू जी का स्क्वायर -9 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसकी जो है वो, अब इस वैल्यू के हमने रूट्स निकालने हैं। रूट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जी स्क्वायर प्लस 16 को रख लेते हैं 0 के इक्वल, और दूसरी साइड पे जी स्क्वायर -9 को इक्वल रख लेते हैं 0 के। ठीक है, अब ये जो 16 है प्लस इधर हो रहा है, जब ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो जी स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा -16 के। ठीक है, और इस साइड पे भी ऐसे ही आएगा, जी स्क्वायर हमारे पास इक्वल है, ये 9 इधर माइनस हो रहा है, जब ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे +9 आ जाएगा। अब ये देखें, इस साइड पे जी की पावर जो है वो 2 है ना, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे इसका स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं टेकिंग स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेने हैं। स्क्वायर रूट। ठीक है, अब हम दोनों साइड पे अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास जी इक्वल है -16 के। अब हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि अंडर रूट में जो है हमारे पास माइनस सॉल्व नहीं होता, तो हम इसको क्या करेंगे,
ये देखें +16 मल्टीप्लाई -1। अब हमें पता है जो -1 है वो आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, z इक्वल है हमारे पास +16। अब ये जो -1 है इसकी जगह पे हम लिख लेते हैं यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर। यहाँ पे हम लिख लेते हैं आयोटा स्क्वायर इक्वल है हमारे पास -1 के, और इस -1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, आयोटा का स्क्वायर। अब आयोटा का स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास z की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, प्लस माइनस, अगर हम 16 का स्क्वायर रूट लें तो वो हमारे पास 4 आता है, और इसके साथ आयोटा का स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया था ना, तो यहाँ पे इसके साथ आयोटा आ जाएगा। अब 4 के साथ जो है प्लस भी है और माइनस भी है, तो इसका मतलब ये है कि हम इसको एक दफ़ा प्लस में भी लिखेंगे और माइनस में भी लिखेंगे। तो z हमारे पास आ गया है 4 आयोटा, +4 आयोटा के इक्वल आया और -4 आयोटा के इक्वल आया। दूसरी साइड पे भी हम इसी तरह से करेंगे, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे। यहाँ पे भी लिख लेते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा z इक्वल है हमारे पास, फिर ये देखें इसके ऊपर स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी लिख लेते हैं, ठीक है, इक्वल +9 का स्क्वायर रूट। ये वाला स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, तो z हमारे पास किसके इक्वल आया, +-3 के। अगर 9 का स्क्वायर रूट लें तो वो हमारे पास +-3 के इक्वल आता है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे, तो z हमारे पास किसके इक्वल आया है, +3 के और -3 के। चलें जी, सबसे पहला काम जो क्वेश्चन में हमें बोला गया था रूट्स फाइंड करने हैं, ये हमने z के रूट्स फाइंड कर लिए हैं, +4 आयोटा, -4 आयोटा, और जो दूसरी वैल्यू है वो है +3 और -3, ये इसके रूट्स हैं। यहाँ पे हम नीचे लिख लेते हैं रूट्स हमारे पास कौन कौन से आए हैं, +4 आयोटा, -4 आयोटा, +3 और -3। चलें जी, इस क्वेश्चन में जो दूसरी चीज़ हमने फाइंड करनी थी वो कौन सी है, लीनियर फैक्टर्स, ठीक है। तो अब हम इसको फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास z की जो वैल्यू है वो दो आई थी ना, एक आई थी +4 आयोटा और दूसरी आई है हमारे पास -4 आयोटा, तो इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, z हमारे पास आया था +4 आयोटा के और दूसरा z था जो वो हमारे पास इक्वल आया है -4 आयोटा के। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो +4 आयोटा है, अभी इधर प्लस हो रहा है ना, जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, z -4 आयोटा इक्वल है हमारे पास 0 के, और जो दूसरा z है, ये वाला जो -4 आयोटा है, अभी इधर माइनस हो रहा है, जब ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो z +4 आयोटा इक्वल है 0 के, ठीक है। एक हमारे पास ये फैक्टर बन गया और दूसरा हमारे पास ये फैक्टर बन गया। जिस तरह हमने ये इसके फैक्टर्स निकाले हैं उसी तरह हम दूसरी साइड के भी फैक्टर्स निकाल लेते हैं। दूसरी जो साइड थी वो हमारे पास क्या आई थी, z इक्वल था हमारे पास +-3 के, तो यहाँ पे लिख लेते हैं z इक्वल है +3 के और -3 के, ठीक है। अभी ये इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, z -3 इक्वल है 0 के और
ये 3 इधर माइनस हो रहा था, जब ये दूसरी साइड पे गया तो प्लस का हो गया। z + 3 इक्वल है हमारे पास 0 के, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए हैं। तो चले जी यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन थी z⁴ + 7z² - 144, ठीक है, इसके जो फैक्टर्स हैं लीनियर फैक्टर्स वो हमारे पास कौन कौन से आए हैं। z + 4 आयोटा इंटू z - 4 आयोटा, उससे नेक्स्ट है z + 3 आयोटा z + 3 इंटू z - 3। ये हमारे पास लीनियर फैक्टर्स आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे बस यही दो चीज़ें पूछी गई थी और यहाँ तक हमने इसको सॉल्व करना था जी। क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं और इनको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड के साथ सॉल्व करना है। ये जितनी भी इक्वेशंस हैं इन सब को हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से सॉल्व करना है। चलें जी क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को जब हमने स्टार्ट करना है तो उससे पहले हमने एक चीज़ करनी है कि वेरिएबल वाली जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसको एक साइड पे रख लेंगे और जो वेरिएबल के बगैर वैल्यू है कांस्टेंट वैल्यू, इसको हम एक साइड पे रख लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 2z² - 3z और ये वाला जो +4 है जब ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। इक्वल है हमारे पास ये वैल्यू -4 के। अब ये देखें यहाँ पे एक और मसला है। यहाँ पे हमारे पास z² के साथ 2 लिखा हुआ है। अगर हमारे पास यहाँ पे 4 होता या फिर 9 होता या कोई भी ऐसी वैल्यू होती जिसका हम आराम से जो है स्क्वायर ले सकते हैं तो वो हमारे पास जो है इतनी मुश्किल नहीं होनी थी। अब यहाँ पे हमारे पास 2 लिखा हुआ है तो ये हमारे लिए जो है क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो 2 है इसको हम डिवाइड कर लेंगे दोनों साइड्स पे। अगर हम इसको 2 को दोनों साइड्स पे डिवाइड करें 2/2 साथ में z² आ जाएगा -3/2 z इक्वल है हमारे पास -4/2 के। अब देखें ये वाला जो 2 है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 आ जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास जो है ये इसका डिवाइड नहीं होता तो इसको हम इसी तरह से रहने देंगे। 2 1 2 2 2 4 आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। तो इसको इस तरह से लिख लेते हैं। ये हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी फिर, z² - 3/2 z इक्वल है हमारे पास -2 के। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं यूजिंग बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो मेथड है वो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है उसको इसी तरह से लिखते हैं z² - 2 जो है वो हमारे पास फार्मूले का होता है डॉट फर्स्ट टर्म। उसके बाद जो सेकंड टर्म है उसको हम कैसे फाइंड करते हैं, z के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको हम 2 के साथ जो है डिवाइड करते हैं तो हमारे पास सेकंड टर्म आ जाती है। इस तरह से देखें, अभी हमारे पास z के साथ जो कोफिशिएंट है वो 3/2 है। अगर हम इसको इस तरह करें -3/2 मल्टीप्लाई इस तरह से 1/2 तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा
-3/4 आ जाएगा ना। तो ये जो सेकंड टर्म है वो हमारे पास क्या आई है, -3/4। तो यहाँ पे लिख लेते हैं डॉट 3/4 टू फार्मूले का फर्स्ट टर्म, और ये हमारे पास आ गई सेकंड टर्म। इसको हम लिख लेते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म थी, ये हमारे पास सेकंड टर्म है। उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, ये जो सेकंड टर्म आती है उसका स्क्वायर लेते हैं। तो यहाँ पे 3/4 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जो 3/4 है हमारे पास, इसको इधर भी हम लिख लेंगे 3/4 होल स्क्वायर, और साथ में हमारे पास इक्वल में -2 था, और साथ में -2 लिख लेते हैं। अब ये देखें, ये जो इतनी वैल्यू है इसका हमारे पास फार्मूला क्लोज हो रहा है, तो यहाँ पे हम इसका फार्मूला क्लोज कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा -3/4 और इस सारी वैल्यू का होल स्क्वायर इक्वल है हमारे पास 3 का स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास 9 आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास 16 आ जाएगा, साथ में -2 आ जाएगा। चलें जी, अब हम इसको माइनस कर लेंगे। -3/4 होल स्क्वायर, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -23/16। अब हम इन दोनों साइड्स पे जो है स्क्वायर रूट लेंगे। अगर इन दोनों का स्क्वायर रूट लें, यहाँ पे लिख लेते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। इस सारी वैल्यू को पहले स्क्वायर रूट में लिख लेंगे हम। -3/4 और इसका स्क्वायर, दूसरी साइड पे भी हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, -23/16। ये वाला स्क्वायर इसके स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा, -3/4 इक्वल है, अंडर रूट में माइनस है, तो अंडर रूट में अगर माइनस है तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, अयोटा। अयोटा कैसे आएगा वो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है कि कैसे आता है ये। यहाँ पे लिख लेंगे अयोटा, साथ में अगर 20 का स्क्वायर रूट लें, 23 का स्क्वायर रूट लें तो वो हमारे पास 23 ही आएगा, और अगर हम साथ में 16 का स्क्वायर लें तो वो हमारे पास 4 आता है। अब ये देखिए, ये वाली जो वैल्यू है इधर माइनस हो रही है, जब ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगी तो प्लस हो जाएगी, +3/4, साथ में प्लस माइनस लिखेंगे, अयोटा स्क्वायर रूट 23/4। ठीक है, अगर हम इसका एलसीएम लेना चाहें तो एलसीएम भी ले सकते हैं। z इक्वल है हमारे पास +-3 अयोटा स्क्वायर रूट 23/4। यहीं तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना था। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 1 किया है उसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 में भी सबसे पहले वेरिएबल्स को एक साइड पे लिख लेते हैं। z² - 6z इक्वल है हमारे पास -30 के। ठीक है, उसके बाद हम कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड यूज़ कर लेते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हम जो है फर्स्ट टर्म का सबसे पहले ऐसे स्क्वायर लिखेंगे, -2 फार्मूले का लिखेंगे, मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या थी, z है, फर्स्ट टर्म लिख ली। उसके बाद सेकंड टर्म हम कैसे फाइंड करते हैं, z के कोफिशिएंट को हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे 6 को तो हमारे पास 3 आ जाएगा। सेकंड टर्म हमारे पास 3 आ गई है। उसके बाद सेकंड टर्म का हम स्क्वायर लेंगे, यहाँ पे 3 का स्क्वायर आ जाएगा इक्वल,
यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा इक्वल की दूसरी साइड पे, साथ में -30। अब इतनी वैल्यू का हमारे पास फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा z - 3 होल स्क्वायर का। यहाँ पे हमने लिख लिया z - 3 होल स्क्वायर इक्वल है हमारे पास 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा -30। z - 3 होल स्क्वायर। अब हम -30 और +9 प्लस माइनस माइनस होता है, 30 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास -21 आ जाएगा। अब दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लिया तो ये वाला स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो z इक्वल है हमारे z - 3 आ जाएगा इक्वल स्क्वायर रूट में 21 माइनस का। ठीक है, अब ये वाला जो 3 है इधर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो z इक्वल है हमारे पास +3 के, और इसका स्क्वायर रूट अगर लिया जाए तो वो हम -21 का स्क्वायर रूट हमारे पास नहीं आएगा, तो ये जो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस है इसकी जगह पे हमारे पास आ जाएगा आयोटा, इसको हम लिख लेंगे 3 ± आयोटा, और साथ में स्क्वायर रूट में 21 आ जाएगा हमारे पास। तो यहीं तक हमने क्वेश्चन नंबर 2 को करना था। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी वेरिएबल वाली साइड्स को वेरिएबल वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे रखेंगे, और जो वेरिएबल के बगैर वैल्यूज़ हैं उसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। उसके बाद ये देखें, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमारे पास z² के साथ क्या है 3 है, तो हम क्या करेंगे दोनों साइड्स पे 3 को डिवाइड कर लेंगे। (3/3) z² -18/3 और साथ में हमारे पास z आ जाएगा इक्वल -50/3। अब ये देखें 3 1 3 होता है हमारे पास, वो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और 3 का टेबल हम 6 तक पढ़ें तो हमारे पास 18 आता है, और जो है 50 ये हमारे पास 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये इसी तरह रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं z² माइनस यहाँ पे हमारे पास 6z आ गया इक्वल -50/3 आ गया। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर -2 फार्मूले का मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म, हमारे पास क्या आ जाएगी जी के कोएफिशिएंट के साथ 2 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 3 आ जाएगा। उससे नेक्स्ट हमारे पास सेकंड टर्म का स्क्वायर आ जाएगा इक्वल सेकंड टर्म का स्क्वायर -50/3 आ जाएगा। ये इतनी वैल्यू का हमारे पास फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा। z - 3 होल स्क्वायर इक्वल है हमारे पास 9 - 50/3 के, इसको हम माइनस कर लेंगे। अब यहाँ पे z - 3 और इस सारी वैल्यू का होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस, उसके बाद हम -50/3 में से 9 को माइनस कर लेंगे क्योंकि ये वैल्यू प्लस की है और ये वाली जो वैल्यू है ये माइनस की है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इस सारी वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23/3 आ जाएगा, साथ 23/3 आ गया, साथ में साइन माइनस का आएगा। अब दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे।
टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट जो है स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे हमारे पास z-3 बचेगा इक्वल, इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा -23/3। और अब ये देखें इसके रूट के अंदर जो है माइनस लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये 3 इधर आके प्लस हो गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट से माइनस को ख़त्म किया तो आयोटा आ गया, और 23/3 आ गया। ठीक है, यहीं तक हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये भी ऊपर वाले क्वेश्चंस की तरह ही था। ठीक है, सबसे पहले हमने वेरिएबल्स को एक साइड पे कर लिया और जो वेरिएबल के बगैर वाली वैल्यू थी उसको हमने एक साइड पे लिख लिया। उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड के साथ हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ऐसे ही आ गया, साथ में फार्मूले का 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म हमने क्या किया, जी का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम 2 के साथ डिवाइड करते हैं, तो 4 को हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 2 आ गया। उसके बाद सेकंड टर्म का स्क्वायर इक्वल की दूसरी साइड पे भी सेकंड टर्म का स्क्वायर आ गया, साथ में -13 आ जाएगा। उसके बाद 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा, -13 इस वैल्यू को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास -9 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे हम दोनों साइड्स पे, इसका स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास z+2 आ जाएगा इक्वल में प्लस माइनस -9 था ना, ठीक है, तो 9 का स्क्वायर लेंगे तो 3 आ जाएगा, और माइनस जो था स्क्वायर रूट -1 जो है वो हमारे पास आयोटा के इक्वल होता है, तो साथ में आयोटा आ गया। अब ये जो 2 था इधर प्लस हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे गया तो माइनस हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसको हमने बस यहाँ तक ही सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। 2z² + 6z इक्वल है हमारे पास -9 के। उसके बाद हम 2 को जो है डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि हमें z² के साथ जो है इस 2 को ख़त्म करना है। 2/2 z² + 6/2 z - 9/2, 2 1 2 आ जाएगा और 2 3 6 होता है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा z² + 3z इक्वल है हमारे पास -9/2 के। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ करेंगे, z² आ जाएगा +2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई जी के कोफिशिएंट के साथ 2 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3/2, और सेकंड टर्म का उसके बाद स्क्वायर लेते हैं तो सेकंड टर्म का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 3/2 होल स्क्वायर इक्वल है हमारे पास, यहाँ पे भी स्क्वायर लेंगे सेकंड टर्म का, -9/2 आ जाएगा साथ में। अब इतनी वैल्यू का जो है हमारे पास फार्मूला क्लोज हो रहा है, z + 3/2 होल स्क्वायर इक्वल है हमारे पास, यहाँ पे 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आ जाएगा, -9/2 आ जाएगा। z² + 3/2 होल स्क्वायर इक्वल है, इन दोनों वैल्यूज़ को हम अगर माइनस करें तो हमारे पास -9/4 आएगा। दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट
बोथ साइड। ठीक है, तो हमारे पास आएगा z प्लस 3/2 इक्वल है प्लस माइनस आयोटा 3/2 के। ठीक है, 9 का स्क्वायर लेंगे 3 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, और स्क्वायर रूट में -1 जो है वो हमारे पास आयोटा के इक्वल होता है। अब ये देखें, ये वाली जो वैल्यू है इधर प्लस हो रही है, जब ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगी तो माइनस हो जाएगी। तो जी हमारे पास किसके इक्वल आएगा, -3/2 प्लस माइनस आयोटा 3/2 के। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी इन्हीं क्वेश्चंस की तरह है। उम्मीद है कि वो आप खुद सॉल्व कर लेंगे और इन सारे क्वेश्चंस की आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी।